नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज सबसे पहले हम आपको बलूचिस्तान से आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें खुद बलूचिस्तान बोलेगा और पाकिस्तान के जुल्मों सितम की पोल खोलेगा। आज तक हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल है जिसने बलूचिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के अत्याचार सहते बलूच लोगों से सीधा संपर्क साधा और बाकायदा कैमरे पर उनके दुख दर्द को रिकॉर्ड किया। साथ ही आज तक ने बलूचिस्तान में अपने बलूच सहयोगियों के जरिए पाकिस्तान सेना के अत्याचार की गवाहियां सुनी और लाइव सबूत देखे, जिससे एक बात जाहिर हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान पर दिए बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट का खामियाजा बलूचिस्तान के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी पर आधारित बलूचिस्तान से हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको आज देखनी ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर आई हूँ जी, ये सारे बलूच एरिया है। यहाँ पर आई हूँ, उनकी हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पर रोज़ सर्च ऑपरेशन होता है, लोगों को क्वेटा में मौजूद हूँ। आज मैं आई हूँ अपने इलाके में, बलूच इलाके में, जहाँ पर फौजी ऑपरेशन क्वेटा में मौजूद हूँ। आज मैं आई हूँ अपने इलाके में, बलूच इलाके में, जहाँ पर फौजी ऑपरेशन हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, तब से ऑपरेशन और तेज़ी से हुआ है। मैं आपको ये सारे एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं आई हूँ। ये हमारे बलूच एरिया है। यहाँ से हर घर से किसी न किसी को उठाकर ले गए और हमारे एरिया बोलन एरिया में जेट तैयारों से, केमिकल वेपन से उन्होंने हमला किए। बहुत से लोग मारे गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अत्याचार वाली तस्वीरें इन दिनों पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन आज हम आपको सीधे बलूचिस्तान से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। क्वेटा में मौजूद हूँ। आज मैं आई हूँ अपने इलाके में, बलूच इलाके में, जहाँ पर फौजी ऑपरेशन हुआ है। इन सब एरिए में यहाँ से बहुत से लोगों को उठाया गया है, बहुत से बलूचों को उठाया गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, तब से ऑपरेशन और तेज़ी से हुआ है। हर दिन यहाँ पर आते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं। आरोप है कि बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर 3rd डिग्री टॉर्चर में इजाफा कर दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों से मारे गए लोगों और जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी और हमारे एरिया बोलन एरिया में जेट तैयारों से, केमिकल वेपन से उन्होंने हमला किए। बहुत से लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा है जिनकी आदमियों को उठाकर लेके, उनका वीडियो भी मौजूद है। मैं आपको ये सारे एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं आई हूँ। ये हमारे बलूच एरिया है। यहाँ से हर घर से किसी न किसी को उठाकर ले गए हैं और उनके कुछ वक्त महीने बाद लाशें ही फेंकेंगे। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में खुद बलूच लोगों ने गवाही दी है कि कैसे पाकिस्तानी सेना रासायनिक हथियारों से स्प्रे करके लोगों को बेहोश कर रही है और फिर उनका कत्लेआम कर रही है। आरोपों के मुताबिक मकरान में साइजी पहाड़ पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। वहां पर बलूचों की जो बॉडी मिली वो केमिकल्स के इस्तेमाल के चलते पहचानी नहीं जा रही थी। केमिकल हमलों में मारे गए बलूच लोगों की धुंधली तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। कच्ची बोलान इलाके में भी रासायनिक हथियारों से हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी अफवाज ने नसीराबाद और डेरा बुगटी में ऑपरेशन किया और आम लोगों पर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी 2006 ऑपरेशन में उन्होंने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए और इसी साल नवाब अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने ऑपरेशन के दौरान केमिकल हथियार और वेपन इस्तेमाल किए। इसके हमारे पास बाकायदा सबूत भी है, मगर पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। बलोच रिपब्लिकन पार्टी इस संगीन जुर्म को दुनिया के सामने जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसी साल अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन में भी पाकिस्तान के केमिकल हथियार इस्तेमाल करने जाहिर किया जाएगा। ये है बलूचिस्तान, वीरान सुनसान, सिर्फ तबाही की निशानियां बची हैं। बलूचिस्तान के लगभग सभी इलाकों
क्वेटा, कच्ची बोलान, डेरा बुगटी, मस्तंग और आवारान में लोगों के घरों में घुसकर पाकिस्तानी फौज पुरुषों को अगवा कर रही है। आज तक पर आप इन इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। तो ये मस्तूम रोड है, इस एरिया में पूरा सर्च ऑपरेशन हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों को ले गए। अभी मैं 40 घरों से ज़्यादा घरों में गए, हर घर से कोई ना कोई मिसिंग है। ये सारा मस्तूम रोड और यहाँ सारा बलूच आबादी है। यहाँ से इतने दिनों से जो ऑपरेशन शुरू है, अभी तो ऑपरेशन और तेज हो गया है। यहाँ से बहुत से लोगों को ले गए। आज तक पर इस वक्त बलूचिस्तान के कच्चा बोलान इलाके के एक गांव की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जहां दूर दूर तक कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। कुछ महिलाएं मिली और कुछ रोते हुए बच्चे। हमने महिलाओं से बात करनी चाहिए तो उनका दर्द फूट पड़ा। मैं यहाँ पर आई हूँ, जी ये सारे बलूच एरिया है, यहाँ पर आई हूँ। उनके हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पर रोज सर्च ऑपरेशन होता है, लोगों को उठाया जाता है। इन घरों का हाल यहाँ पर कोई भी नहीं, इतने ज़्यादा मसले हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अपने लोगों से मालूमात करने की उनको कितनी परेशानी है, कितने मसले आप देख रहे हो। ये सारे बलूच घर, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब आप सब देख रहे हैं। तो इनकी बहुत से मसले हैं। बस जोरा की जालिमी करे का कतिक से फेंक नया दी न दरे का चुनाव न लंगर तमानो जिंदा न बीमारो मैं राशन न तो मैं सफदा मैं बंदा करे न सादात न जोरा की तड़े के दरे के एंगा फिर बरसात एंगा न फौज बज नरी न दरे चुनाव न लंगड़ी नजदीर करे मैं राशन से मैं पे फट मैं बेवान जागा स्तम्मा न रालो मैं से जागा से मार्क न नेंगे दर पे दर मैं से चुनाव न नेंगा अनुराग न नेंगा। पाकिस्तान से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे कई सबूत दिखे जिन्होंने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने कत्लेआम का सिलसिला तेज कर दिया है। बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता दावा करते हैं कि पाकिस्तान रोज 100 बलूच लोगों का मर्डर कर रहा है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में इसके सबूत भी रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ लोग एक डेड बॉडी को घेरे हुए हैं, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना ने टॉर्चर करके मारा और फिर यहाँ फेंक दिया। हर दिन डेड बॉडीज मिल रहे, डेली बेसिस पर। कल भी मिले थे, परसों मिले थे, हर दिन मिल रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज इसके हवाले से आप लोग आवाज उठाएं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मीडिया चैनलों की रिपोर्टिंग पर अघोषित बैन लगाया हुआ है ताकि बलूचिस्तान की आजादी वाली आवाज घुट कर रह जाए। लेकिन आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट ने बलूचिस्तान के हालात और पाकिस्तान के बलूचिस्तान विरोधी क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया है। अनिल कुमार, आज तक। हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार पर आधारित एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में बोलते बलूचिस्तान को आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कितना सताया है और आज भी सता रहा है। यह बलूचिस्तान की दर्द भरी आवाज है जिसे अब पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। आजादी, 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 आजादी। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने बलूचिस्तान में नरसंहार मचाते पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने आईना दिखाया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, जो पाकिस्तान आजादी मांगते बलूचिस्तान की आवाज दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, उस पाकिस्तान के खिलाफ अब पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। पीएम मोदी फॉर, पीएम मोदी फॉर, इंडिया फॉर, इंडिया फॉर। आस्तीन के सांप वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन पाकिस्तान में हर कहावत थोड़ी टेढ़ी होकर फिट बैठती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान खुद जहरीला सांप बना हुआ है और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है, तब से पाकिस्तान बलूचिस्तान पर और ज्यादा बेरहम हो गया। जब से मोदी साहब ने बयान दिया है बलूचों के हक में, मैं सिर्फ आप लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ, बाकी आप देखें बलूचिस्तान में क्या हाल होगा बाकी डिस्ट्रिक्टों का। एक डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने 50 आदमी शहीद किए हैं, 50 बलोच सिविलियंस, और तकरीबन 150 से ज़्यादा अगवा किए हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए हैं या मार दिया गया है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
बलूचिस्तान में कदम रखते ही पाकिस्तान के जुल्मों सितम के सारे सबूत बिखरे पड़े दिखते हैं, जिसके खिलाफ अब बलूचिस्तान चुप नहीं बैठ सकता। आज तक के सहयोगियों ने बलूचिस्तान के आवारान में ये रैली कवर की, जिसमें बलूच लोग चीख चीख कर पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम का विरोध कर रहे हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तान चीन की साझा कोशिशों की पोल खोल रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी के मतवालों को पाकिस्तान ने अपना जानी दुश्मन बना लिया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री में बलूचिस्तान को मोदी भाईजान वाली छवि दिखती है। बलूचिस्तान को मोदी भाईजान से उम्मीद है, इसीलिए भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत सब जानता है कि कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान को नोच रहा है। You know, since the Prime Minister's statement, there are several, killings that have taken place. The Balochistan Republican Party has said that there are at least 40 people who've been killed and 150 who have gone missing from Dera Bukti after the Pakistan Army's operation. So, how does India look at it, and also, what are the plans further? Because there are a lot of expectations globally. Well, I would say that India has a strong human rights record at home, and we are naturally concerned at the gross violations of human rights in the area that you have just mentioned. How this is expressed in our diplomacy is something you will have to wait and see. आज तक पर बोलते बलूचिस्तान को देख और सुनकर किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी टूट सकता है, लेकिन लगता है पाकिस्तान के सीने में दिल धड़कता ही नहीं है, क्योंकि अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान है जो ना करे कम है। बलूच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन बंद करो, बंद करो। मजहब की नाम पर कत्ल-ए-आम बंद करो, बंद करो। बलूच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन बंद करो, बंद करो। अनिल कुमार, आज तक। बंद करो, बंद करो। खबरदार में अब हम भारत और अमेरिका के बीच हुई उस डिफेंस डील का विश्लेषण करेंगे जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान बहुत परेशान है और चीन भी चिढ़ा हुआ है और कह रहा है कि भारत अमेरिका के इतना करीब ना जाए। चीन की इस बेचैनी के बीच ही उसके चेकपोस्ट पाकिस्तान पर आज संयुक्त कूटनीतिक अटैक हुआ है। आतंकवाद पर भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान की क्लास लगाई है, जो पाकिस्तान के लिए किसी कूटनीतिक थप्पड़ से कम नहीं है। भारत और हमारे क्षेत्र के एक बड़े भूभाग में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद की लगातार बनी हुई समस्या से मैंने सेक्रेटरी कैरी को अवगत कराया। We cannot and we will not make distinctions between good and bad terrorists. किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए। Terror is terror, no matter where it comes from. पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को खत्म करे। हाफिज सईद के आगे सरेंडर करने वाले, मौलाना मसूद अजहर को बचाने वाले, सैयद सलाहुद्दीन को पालने वाले और दाऊद इब्राहिम को पनाह देने वाले दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े कारखाने पाकिस्तान को अगर थोड़ी भी शर्म है तो वो आज चुल्लू भर पानी ढूंढ कर रख ले, क्योंकि कैमरे पर उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक धुलाई हुई है। भारत और हमारे क्षेत्र के एक बड़े भूभाग में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद की लगातार बनी हुई समस्या से मैंने सेक्रेटरी कैरी को अवगत कराया। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए, जैसे अच्छा या बुरा कहकर आतंकवादियों में अंतर करना, और ना ही उन्हें आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बनना चाहिए। बगल में बैठे अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी के साथ भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को ऐसा कूटनीतिक तमाचा मारा जिसकी गूंज कई दिनों तक पाकिस्तान के सिस्टम में गूंजती रहेगी।
हम इस बात को हमने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को खत्म करे। सेक्रेटरी कैरी और मैं इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए जल्द और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद को पालने वाले और आतंकवादियों की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान के एक गाल पर भारत ने कूटनीतिक तमाचा लगाया तो दूसरे गाल पर अमेरिका ने। आतंकवाद पर यह पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय धुलाई है। The United States continues to support all efforts to bring the perpetrators of the Mumbai and the Pathankot attacks to justice. And we cannot and we will not make distinctions between good and bad terrorists. Terror is terror, no matter where it comes from or who carries it out. भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान की जो संयुक्त धुलाई की है, उससे भी अगर पाकिस्तान को समझ नहीं आए तो फिर पाकिस्तान की बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। कश्मीर पर ड्रामा करके जिस तरह से उसने आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन को आगे किया और कश्मीर में आतंक की सप्लाई करने में जोर लगा दिया, वो दुनिया देख रही है। मुंबई जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उस एक वाक़े का हुआ और 8 साल उस पे आप अपने वो जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह आप दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं केसेस ना ख़त्म करके। वही जब बात आप खुद कश्मीर के साथ उसका नाता जोड़ रहे हैं, इन लोगों को खड़ा करके स्पोक्स पर्सन चाहिए खुद बने जो भी है, तो दुनिया तो यही देखेगी और देख के कहेगी कि वो तो फिर ठीक कहते हैं। दूसरी साइड के देखें जी, दहशतगर्दी का मामला है, वही लोग कश्मीर की बात करते हैं तो मुंबई में मुलविस है, हमारा ख्याल है। बलूचिस्तान में नरसंहार करने वाला पाकिस्तान पिछले 1 महीने से कश्मीर पर मानवाधिकारों का चैंपियन बनने का ड्रामा करने में जुटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का असली सच है आतंकवाद, जो वो कश्मीर से लेकर पूरे भारत में सप्लाई करता रहा है। अपने 20 सांसदों को कश्मीर के नाम पर टूरिज्म करने में पाकिस्तान ने लगाया है। खुद पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा है। ये सच है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर ना जाने कितने ड्रामे कर रहा है, लेकिन आतंकवाद पर पाकिस्तान की बोलती बंद है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की बोलती बंद है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की बोलती बंद है, जहां पाकिस्तान आम नागरिकों पर पैलेट गन नहीं, असली में बम बरसा रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि कश्मीर पर उसकी नौटंकी दुनिया के सामने नहीं चलेगी। पाकिस्तान को आतंकवाद पर दुनिया को जवाब देना चाहिए। वैसे पाकिस्तान और चीन को चारों खाने चित्त करने का दांव मिल गया है। भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन में ऐतिहासिक डिफेंस डील हुई है, जिसने पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा दिए। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ थे, तो कुछ ही घंटे के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी दिल्ली में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ। ये 2 तस्वीरें भारत और अमेरिका की गहरी कूटनीतिक दोस्ती को बता रही हैं। ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान और चीन को चिढ़ा रही हैं। पाकिस्तान और चीन की तो नींद उड़ी हुई है। भारत अमेरिका की दोस्ती से चीन और पाकिस्तान को कैसे चक्कर आ रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस डील के बारे में आपको बताते हैं जिसने चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। ये भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक दोस्ती को फुल रिचार्ज करने वाली डील है। नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम मिलिट्री डील हुई है। भारत अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य, हवाई, नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगी। दोनों देशों के फाइटर प्लेन और युद्धपोत के लिए आसानी से एक दूसरे को ईंधन दे सकेंगे।
इसके अलावा दोनों देश की सेनाएं खाने पीने के संसाधनों का भी आपस में इस्तेमाल कर सकेंगी। भारत अमेरिका की नौसेना जॉइंट ऑपरेशन और एक्सरसाइज में भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। ये खास तौर पर समंदर में चीन की दादागिरी को काबू में लाने वाली डील साबित होगी। Our engagement on maritime security is developing well. India and the United States have a shared interest in freedom of navigation and overflight and unimpeded commerce as part of rule-based order in Indo-Pacific. भारत और अमेरिका ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया है कि दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर कोई सैन्य अड्डा बनाने नहीं जा रहे हैं। इसी बात को लेकर इस डील पर कई आशंकाएं उठाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अमेरिका चीन से निपटने के लिए भारत में सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है। समझौते का ये मतलब कतई नहीं है कि भारत की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती होगी। अगर भारत के किसी मित्र देश पर अमेरिका लड़ाई छेड़ता है तो फिर अमेरिका को कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। केस बाय केस बेसिस पर सपोर्ट दिया जाएगा और इसके लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है। It's basically logistic support to each other's fleet, like supply of fuel, supply of many other things which are required for joint operations, humanitarian assistance and many other relief operations. भारत और अमेरिका की इस डील से चीन को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। पाकिस्तान भी परेशान है। उसकी परेशानी को बढ़ाने के लिए आज दिल्ली से भी तस्वीरें आई जब अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। मौका था भारत अमेरिका के बीच दूसरे रणनीतिक और कमर्शियल बातचीत का, जिसमें ऊर्जा से लेकर व्यापार तक बातचीत हुई। This will be the last time that I have the privilege of helping to lead this dialogue. As you all know, we're about to have an election, new administration. But I'm very, very confident that we will continue to strengthen what President Obama has called the defining partnership of the 21st century. After all, the United States and India are both global leaders. We are the two strongest and largest democracies in the world. We have enormous connection between our values, and we live in an era when strong and principled and visionary leadership is absolutely essential. नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। अगले वर्ष जनवरी तक बराक ओबामा की जगह कोई नया राष्ट्रपति होगा, नई सरकार और नया प्रशासन होगा। लेकिन अमेरिका ने आज साफ कह दिया कि कुछ भी बदल जाए, भारत और अमेरिका की दोस्ती नहीं बदलेगी। आज तक ब्यूरो। भारत ने कूटनीतिक खेल में चीन और पाकिस्तान को घेर लिया है। खासतौर पर चीन की घेराबंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने G20 की बीजिंग में बैठक से ठीक पहले वियतनाम भी जाएंगे, जो चीन का एक बहुत बड़ा विरोधी देश है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने पूरे कब्जे के लिए वियतनाम सहित आसपास के सभी देशों से दुश्मनी पाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में वियतनाम को डिफेंस में मदद का बड़ा ऐलान भारत कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिका और भारत के डिफेंस पार्टनर बनने के लिए 4 बुनियादी समझौतों को आधार बनाया गया था। लॉजिस्टिक डील उन 4 समझौतों में ही एक है। पहला समझौता 2002 में ही साइन कर लिया गया था। अब भी संचार तकनीक और बेसिक एक्सचेंज के 2 समझौतों पर दस्तखत करने बाकी हैं। इन पर बात चल रही है। लॉजिस्टिक डील के तहत भारत अमेरिका की मिलिट्री के बीच सपोर्ट, सप्लाई और सर्विस के आधार पर सहयोग होगा। इसमें खाना, पानी, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, फ्यूल, कपड़े, मेडिकल सर्विस, कल पुर्जे रिपेयर, मेंटेनेंस जैसी चीजें शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर पहले अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में जरूरत का कोई भी सामान सीधे खरीदा नहीं जा सकता था। अब सप्लाई या सर्विस का इस्तेमाल करके इसके लिए भुगतान बाद में भी किया जा सकता है। इस डील के बाद भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा मानवीय संकट या फिर किसी भी तरह की आपदा से निपटने में भी काफी मदद मिलेगी। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा कूटनीतिक महत्व भी है। ये उस चीन को कंट्रोल में रखने वाला कूटनीतिक गेम चेंजर है जो दक्षिण चीन सागर में आए दिन अपनी दादागिरी दिखाता है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को इस डील से पेट दर्द हो रहा है और कैसे इस डील के बाद चीन भारत को प्रवचन देने में जुट गया है। वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच मिलिट्री डील हुई
तुरंत पाकिस्तान के सीने में दर्द शुरू हो गया। भारत शायद पीछे रह गया हो, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में इस डील की खबरें ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलने लगी। पाकिस्तान के मीडिया में भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अमेरिका यात्रा और भारत अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री डील पर पहले दिन से ही नजर रही है। पाकिस्तान को लगता है कि चीन और पाकिस्तान का स्थायी कूटनीतिक बंदोबस्त करने के लिए ये डील की गई है। अमेरिका के साथ भारत की मिलिट्री डील पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, और हो भी क्यों, जब पाकिस्तान ने बरसों तक आतंकवाद से लड़ने के लिए सैन्य मदद के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर ऐंठे हैं। लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाना चाहता। पाकिस्तान के साथ ही उसको अपनी चेक पोस्ट बना लेने वाला चीन भी परेशान है। चीन की परेशानी पाकिस्तान से बड़ी है, क्योंकि भारत और अमेरिका दक्षिण चीन सागर से लेकर समंदर में चीन की दादागिरी को ठिकाने लगाने के लिए कमर कस चुके हैं। चीन में इस डील को लेकर खलबली मची है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल पोस्ट ने लिखा है कि भारत बहुत चतुराई से कदम उठा रहा है। रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि इससे भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रह जाएगा। अमेरिका भारत से इसलिए प्यार जता रहा है कि वो चीन पर दबाव बनाना चाहता है। भारत अब तक गुटनिरपेक्ष नीति पर चलता रहा है। ऐसे में जल्दबाजी में अगर भारत अमेरिका का सहयोगी बन रहा है तो ये चीन, पाकिस्तान या रूस को चिढ़ा सकता है। भारत खुद ही रणनीतिक चाल में फंसेगा और एशिया में प्रतिद्वंद्विता को हवा देगा। चीन की छुपी हुई चिढ़ और पाकिस्तान की परेशानी देखकर समझा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री डील के मायने क्या हैं। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।